मंगलम कुंजकुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शास्त्रम् आत्मज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानादन्यकरोति किम् परभावस्य कर्तात्मा मोहयं व्यवहारि। चिंतामणि पार्श्वनाथ के प्रथम दिन में शाम को हमारी चर्चा विषय वही है, थोड़ी थोड़ी हेडिंग बदलती जाएगी। विषय तो सबको याद हो ही गया होगा। क्या विषय है? आत्मा और आत्मानुभूति। सारे आगम का सार भी यही है और हमारे जीवन का लक्ष्य भी यही है कि मैं आत्मा हूं और आत्मा की अनुभूति करनी। आत्मा की अनुभूति का अस्तित्व है, लेकिन वह अस्तित्व की विधि अर्थात आत्मा को हम निज को कैसे समझें और उसको श्रद्धान कैसे करें, उसका एक क्रमिक विकास और उसका एक क्रम है। हम इसलिए आत्मा और आत्मानुभूति दोनों लिया। सुबह हमने चर्चा की थी जैन धर्म के इतिहास के बारे में कि जैन धर्म का इतिहास क्या है। वो चर्चा की आवश्यकता हमने इस बात पर की थी कि हम वर्षों से समझते हैं, क्योंकि हमें से कई लोग ऐसे हैं जो ये कहते होंगे काफ़ी समय पहले कि हमें कुछ नहीं आता है और हमारे इष्ट मित्र हमें ले गए होंगे और हमने सीधा समय सार पढ़ना चालू कर दिया होगा। फिर उसमें कोई बुराई नहीं है, पढ़ दिया होगा क्योंकि जैसा माहौल मिला, वातावरण मिला, उसके हिसाब से पढ़ना चालू कर दिया था। और बहुत सारे विषय हैं जिनसे हमारा श्रद्धान दृढ़ होगा। जो सामान्य विषय हैं, बेसिक हमें ज्ञान उनका होना चाहिए, वो हमारे ज्ञान में नहीं आ पाए। उसके परिणाम स्वरूप कई ऐसे भी लोग हो गए या हो रहे हैं कि जो सारा समझ लेते हैं, फिर उनको और कोई कुछ समझाता है और उनकी भी बात सही कहते हैं और हमारी बात भी सही कहते हैं। क्या पूर्व में भी ऐसे कई विद्वान हुए कि जो मतलब जिन मार्ग को उनने समयसार तो पढ़ा, लेकिन जिन मार्ग को श्रद्धा नहीं कर पाए। किस बात का? कि जैन धर्म ही सच्चा है। अभी हम कोई निश्चय आत्मा की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहे। निश्चय आत्मा की बात हमारी आत्मानुभूति में हम करेंगे। जब तक व्यवहार के श्रद्धान की दृढ़ता नहीं होगी तब तक निश्चय में जा ही नहीं सकते। जैसे यहाँ कोई ऐसा है जैसे सर्प ने काटा हो, नहीं होगा, पर सर्प का निर्णय तो सबको है ना। क्या निर्णय है? अभी अभी यहाँ बोल दिया जाएगा सब सांप है, तो पूरी आत्मा की बात खत्म होकर सब बाहर निकल जाओगे कि पहले सर्प को निकालो फिर हम बात करेंगे। तो हमें सर्प का निर्णय है ना, जबकि हमें काटा नहीं है उसने। हमने परंपरा से देख करके बाल काल से ही हमें उसका निर्णय है कि सर्प में जहर होता है और उसके काटने से मर जाते हैं। ऐसे ही हमें जिन मार्ग का ये श्रद्धान होना चाहिए कि जिन मार्ग जिन धर्म सच्चा है। क्यों? क्योंकि ये वस्तु स्वरूप की बात बताता है, पक्षपात की बात नहीं है इसमें कि हम जैन कुल में उत्पन्न हो गए हैं इसलिए हम अपनी बात को सही कहते हैं, दूसरे लोग दूसरे कुल में उत्पन्न हो गए हैं इसलिए वे अपनी बात को सही कहते हैं, तो सब अपनी बात को सही कहते हैं, तो हम अपनी जगह सही हैं, वो अपनी जगह सही है। अभी वो सही है उसकी बात नहीं कर रहे हम बात कर रहे हैं कि जो वस्तु के स्वरूप का निरूपण करे, वस्तु के स्वभाव की बात करे, जो जिनेंद्र देव के बताए हुए मार्ग की बात करे, जिन्होंने इंद्रियों को जीता है वो जिन हैं और उन जिनको मानने वाले जैन हैं। और ऐसे जैन और जैन धर्म का इतिहास अर्थात वस्तु स्वभाव का इतिहास, ये श्रद्धान होना कि ये ही सही है और कुछ सही नहीं है। क्यों? ये हमारा पक्ष नहीं है, ये क्या है? वस्तु का स्वभाव है। क्यों? क्योंकि हमें आत्मा की अनुभूति करनी है। आत्मा की अनुभूति काल्पनिक विषय नहीं है। आत्मा की अनुभूति आप क्या मानते हो इससे नहीं होगी। मैं ऐसा मानता हूं कि हम तो सही हैं पर थोड़े थोड़े और लोग भी सही हैं,
ये आपके मानने का नहीं चलेगा। वस्तु का स्वभाव क्या है, वस्तु स्वभाव के जानकारों ने क्या कहा, आत्मानुभवियों ने क्या कहा, जिन्होंने आत्मा का अनुभव किया, आगम में क्या कहा गया है, पहले तो आप इस बात का निर्णय करोगे। उसके बिना काम बनने वाला नहीं है। वे भी सही है, हम भी सही है, तो आप कह सकते हो कि साहब इसमें क्या समस्या है। यदि हम ये कह दें कि वे भी सही हैं, चारवाक मत भी सही है, योग मत भी सही है, वैशेषिक भी सही है, सांख्य भी सही है, बौद्ध भी सही है, तो इसमें समस्या क्या है? समस्या है ना, आप निर्णय कैसे करोगे? आपको तो सही बात का निर्णय करना है ना। तो वे भी सही हैं और आप भी सही हो, ऐसा हो सकता है? कोई स्त्री खड़ी हो कि साहब इनमें से आपकी माँ कौन है, कि ये भी मेरी माँ है, ये भी मेरी माँ है। माँ जैसी तो हो सकती है, माँ नहीं हो सकती है। और वो तो पूछ रहा है कि माँ कौन है, और वो निर्णय हमें अपनी बुद्धि से, बुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ से करना होगा। तो पूरी साल की बात ये कि जिन मार्ग वस्तु के स्वरूप का प्ररूपक है, जिनेंद्र देव ने बताया है। और जिनेंद्र देव कौन है? जिन्होंने इंद्रियों पर विजय पाई है, वे जिन हैं, और उनको जिनको मानने वाले हम जैन हैं। ये इसलिए भी है कि हम जिन मार्ग में हैं, जिन मार्ग पर चल रहे हैं, तो आपके आसपास के वातावरण में कभी कभार ऐसा भी अवसर आता होगा कि जब केवल आप इस प्रवृत्ति के हैं कि स्वाध्याय करते हैं, संयम से हैं, व्यसन में नहीं हैं, और बाकी आपके व्यापार में, अन्न में, अब वो सब वैसे ही हैं। अच्छा, इस उम्र में तुम ये कर रहे हो, तो आपको हीनता का अनुभव कराएंगे। ये नहीं करते हो तुम, अरे क्या जिंदगी है तुम्हारी, कचरा कर ली जिंदगी तुमने, तो ऐसा बोलेंगे। तब हमें ध्यान रखना कि हमारे महान पुण्य की वजह से जैन धर्म मिला है, और ये वस्तु का स्वरूप का हमें जानने का अवसर मिला है, इसलिए जैन धर्म की ही सत्यता है, जिन मार्ग की ही सत्यता है। यह व्यक्ति विशेष का धर्म नहीं है, प्राणी मात्र का धर्म है। हम छोटे थे जब बचपन में, गांव में हमारे वो ये महावीर जयंती की रैली निकलती थी, अभी सब जगह निकलती है, तब तो मुझे याद है, एक नारा लगाते थे कि जैन धर्म किसका है, जो माने उसका है। तो छोटे छोटे थे तब कहा जाता था, तो उसका यही अर्थ तो हुआ, जो प्राणी मात्र के लिए है, व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। अब जैन धर्म की तो हमने श्रद्धान कर लिया, ठीक है साहब, अब और आगे हम क्या करें फिर? अब ये तो हमें श्रद्धान हो गया। जब जिन मार्ग पर श्रद्धान हुआ, तो जिन मार्ग के सिद्धांतों पर भी श्रद्धान होगा जो वस्तु का स्वरूप बताए। अब जिन मार्ग का श्रद्धान क्या, तो हमारे सब्जेक्ट में दो शब्द हैं, एक आत्मा है और एक आत्मानुभूति है। तो आत्मानुभूति होती है आत्मा के श्रद्धान से, और आत्मा का श्रद्धान होता है आत्मा का स्वरूप समझने से। देखो लौकिक में ऐसा कहते हैं कि साहब वहां आत्माएं भटक रही हैं, ये टीवी नाटकों में बहुत आता है ना, आत्माएं भटक रही हैं। तो कुछ मिथ्या मान्यताओं में ऐसे भी कह रखा है कि साहब वो उनका कुछ मन की इच्छा पूर्ति नहीं हुई थी, इसलिए वो आत्मा भटक रही है। किसकी इच्छा पूर्ति हो गई? आप भी तो भटके रहे हो, मैं भी तो भटके रहा हूं। मन की नहीं हुई तब तो भटक रहे हैं। अगर हो गई होती, मन की क्या थी कि अपने स्वरूप में जाना, ये मन का था, और मन की कभी पूरी होनी भी नहीं है। क्यों नहीं होनी है? कि पर द्रव्य से सुख की इच्छा की, तो वो तो पूरा होना ही नहीं है, इसलिए सब भटक रहे हैं। मेन वो आत्मा के संबंध में जो जगत में एक अज्ञान है, मिथ्या भाव है, हमें उसको हटा करके आत्मा के सही स्वरूप को समझना है कि वस्तुतः आत्मा जीव कौन है, और मैं हूं तो मेरा स्वरूप क्या है। तो भटकने वाला जो ये बताते हैं, ऐसा बताते हैं कि मैं यहाँ बैठा हूं और वो आत्मा वहां चला गया, तो वो कुछ फ्यूचर की कल्पना करके बताते हैं, कुछ पास्ट की बताते हैं, जिसे वो टाइम ट्रेवल नाम से बोलते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, और ना ऐसा कुछ होने वाला है। आप चिंता मत करो, कोई मशीन नहीं बनेगी ऐसी जिसमें पूर्व की पर्यायों में जाकर के वहां की पर्याय को बदलेगा तो यहाँ की पर्याय बदल जाएगी। अवधि ज्ञान होता है, और अवधि ज्ञान में आप भूत और भविष्य की उन पर्यायों को देख सकते हो। कैसी? कि जो भूत काल में घटित हो गई हैं और भविष्य काल में घटित होंगी, पर उनमें परिवर्तन करने का कोई आपका हस्तक्षेप नहीं है। तो वो आत्मा शब्द आया। आत्मा को हम जीव भी कहते हैं, आत्मा के और भी अनेक नाम हैं। तो आत्मा को हमें समझना है। अब आत्मा को समझना है तो आत्मा का सही स्वरूप क्या? जगत में जो स्वरूप है, मिथ्या अज्ञान में स्वरूप चलता है, वह नहीं है। और रही बात आत्मा के भटकने वाली, तो मिथ्यात्व के सद्भाव के कारण से
अज्ञान के प्रभाव के कारण से जगत में जितनी आत्माएं हैं वे सब भटक रही हैं, उनमें हम भी हैं। तो वो वाला भटकने का झगड़ा तो हो गया खत्म, ठीक है ना। अब आत्मा क्या है कि आपने आत्मा देखा है कि नहीं देखा है, और उसमें भी एक प्रश्न जो प्राय आपके मन में आ सकता है, ये लोग चर्चा करते हैं कि आत्मा अर्थात मेरा जन्म कब हुआ। आपको पता है ये वो हुआ था ना, वो ये बताते हैं कुछ वैज्ञानिक, आपको बच्चों को ही पढ़ाते हैं, मनुष्य का जन्म कैसे हुआ। मनुष्य पहले बंदर था, फिर बंदर से थोड़ा कम बंदर हुआ, फिर होते 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 पूरा खड़ा हो गया, तो मनुष्य हो गया। बस मतलब बंदर ही खड़ा हो गया, उसका नाम मनुष्य बोल दिया है। और ये वाली थ्योरी कब आई, ये जब अंग्रेज आए ना, ये थ्योरी तब आई। क्यों आई, अब उनको कुछ पता मता तो था नहीं उनको, तो उन्होंने क्या बोल दिया कि सब हम बताते हैं कि सब ये कैसे मनुष्य जाति का जन्म हुआ। फिर उन्होंने और कुछ बहुत चीजें निकाली कि उन्होंने बताया कि भाई पहले एक छोटे छोटे जीवाश्म थे, फिर वो जीवाश्म के 2 पैर निकल आए, फिर 4 पैर निकल आए, फिर वो चौपाया हो गया, फिर थोड़ा और बड़ा हो गया। तो उन्होंने कहा करोड़ों वर्षों की यात्रा करते करते वो बंदर हो गया। क्यों बंदर क्यों हुआ, हाथी क्यों नहीं हुई, सब घोड़ा क्यों नहीं हुआ। तो वो ऐसा बताते हैं, हम किताबें पढ़ते हैं और एग्जाम में वो लिखना पड़ता है। हाँ, पर वो वैसा स्वरूप नहीं है। अब पूछोगे साहब कि आत्मा कब से है? ये बोलना है कि श्रद्धान करना है? इस बात का आपको सामान्य ज्ञान है कि विशेष ज्ञान करके श्रद्धान करना है? अभी तो सामान्य ज्ञान है। यहाँ सब आत्मा हमने पढ़ा है क्योंकि हम समय सार के पाठी हैं, इतना तो हम डेली पढ़ते ही पढ़ते हैं कि आत्मा होता है, आत्मा है, और हमें आत्मा का श्रद्धान करके सम्यक की प्राप्ति करनी है। पर वस्तु स्थिति क्या है, हमें क्या आत्मा का वैसा श्रद्धान है व्यवहार वाला जैसा सर्प का श्रद्धान है? सर्प का कितना श्रद्धान है? अगर झूठ भी कोई बोल दे तो भी भाग जाओगे। कभी हाथ में रस्सी पकड़ी हो और कोई ये बोल दे सांप, तो रस्सी फेंक देते हो, जबकि पता है कि वो सांप नहीं है। वो ऐसा श्रद्धान है। तो आत्मा शब्द का ऐसा श्रद्धान है क्या? नहीं है। देखो उसके क्रम में आते हैं कि आत्मा अर्थात मैं, तो मैं जीव द्रव्य हूं, मैं आत्मा हूं। मैं तो मेरी उत्पत्ति कब से हुई कि उत्पत्ति का कोई दिवस नहीं है। क्यों नहीं है साहब? मैं कह रहा हूं इसलिए नहीं, वस्तु का स्वभाव ऐसा है और जिनवाणी में ऐसा लिखा है। आत्मा अर्थात मैं और मेरा उत्पत्ति का कोई भी दिन नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मैं उत्पन्न हुआ होता तो मेरा नाश भी निश्चित होता। उत्पन्न हुई वस्तु का नाश अवश्य होता है। तो मैं अनादि अनंत हूं, अर्थात मेरे अस्तित्व पर किसी भी परिस्थिति में खतरा नहीं है। क्या? अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं आपके अस्तित्व का नाश कर दूंगा। है संभव ऐसा? वो एक शब्द आता है आत्महत्या, तो वो आत्मा की हत्या कर दी तब तो आत्मा खत्म हो गया होगा। क्या हुआ? केवल मात्र पर्याय ही बदली ना, कि इस पर्याय में था, अब वो मरण करके नरक आदि में चला जाएगा तो उस पर्याय में चला जाएगा वो। लेकिन वास्तव में आत्मा की सत्ता का नाश नहीं हुआ। क्यों? सतद्रव्य लक्षणम, अस्तित्व वस्तु का लक्षण है। वह वस्तु कभी भी नाश को प्राप्त नहीं होगी। जो है मैं हूं, मैं जीव द्रव्य हूं, मैं आत्मा हूं, ज्ञान दर्शन चारित्र आदि अनंत गुणों से सहित हूं, तो मेरा कभी नाश नहीं होगा। अन्य तो कोई नाश कर नहीं सकता है, मैं चाहूं तो भी नाश नहीं होगा। अब ये व्यवस्था किसने बनाई? वैदिक दर्शनों में उन्होंने 3 दर्शनों को नास्तिक मानते हैं। पहले उन्होंने कहा कि भाई जो जो स्वर्ग नरक आदि को नहीं मानता है वो नास्तिक है। तो उनकी परिभाषा में केवल एक चारवाक ही सही बैठता था। बौद्ध और जैन तो दोनों स्वर्ग नरक को मानते हैं। तो फिर उन्होंने परिभाषा बदल दी। परिभाषा ये बदल दी कि जो वेदों को नहीं मानता है वो नास्तिक है। तो उसमें 3 आए, बौद्ध, जैन और चारवाक। अब चारवाक क्या कहता है? चारवाक ये कहता है कि यावत जीवेत सुखम जीवेत और ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत और भस्मीभूतस्य देहस्य
पुनरागमनम कुतो ग्रहा, जब तक जियो सुख से जियो, और ऋण लेके घी पियो, और लौट के आना किसे है, 4 भाग की वाणी सुनो। मतलब जब तक जियो ऐसे जियो, पैसे खत्म हो गए आस पड़ोस वालों से मांग लो, सबसे पैसे मांग के क्या करोगे, घी पी लो, फिर क्या करना है, मरना तो है ही, लौट के किसे आना है, आत्मा नाम की वस्तु तो होती नहीं। लेकिन उन्होंने वेदों को मानने के कारण से कहा, लेकिन आगे और जो दार्शनिक आए उन्होंने कहा कि नहीं, बौद्ध और जैन भी, बौद्ध का नाम ले रहा हूं, अपन तो मुख्य जैन दर्शन पे बात कर रहे हैं कि ये आस्तिक दर्शन है। तो जैन दर्शन आस्तिक दर्शन है, तो जीव आदि की सत्ता है और उसको मानता भी, मानता है इसलिए है नहीं, है इसलिए मानता है। तो जीव कैसा हो गया, अनादि अनंत में। तो अनादि अनंत सत द्रव्य लक्षणम, कि जीव का, जीव आदि द्रव्यों का अस्तित्व है, और अस्तित्व कैसा है, जो कभी नाश को प्राप्त नहीं होगा। विश्व की उत्पत्ति कब हुई, ये विश्व कब उत्पन्न हुआ, इस लोक में मनुष्यों का अभाव कब हुआ, क्यों नहीं हुआ, अनादि अनंत चल रहे हैं, वो परंपरा अनादि अनंत चल रही है कि सब वो अनादि का कुछ प्रारंभ मिल जाता, अगर प्रारंभ मिल जाए तो उसे अनादि कहोगे आप, उसका जो प्रारंभ मिल गया ना, वो प्रारंभ मिल गया तो उसके पहले क्या, और आप बने कैसे। और उसमें भी देखो जो 6 द्रव्यों का डिवाइडेशन है, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, उस 3 लोक की परिधि में 6 के 6 द्रव्य रहते हैं, 6 के 6 द्रव्य एक साथ हैं, एक ही स्थान पर हैं, लेकिन वे एकदम पृथक हैं, वज्र की दीवार की भांति, वे एक से नहीं है, उनका सबका लक्षण अलग अलग है। तो वे सबका अस्तित्व रूप में है, किसी द्रव्य की भी कभी भी कोई सत्ता नाश होगी नहीं, और कोई सा नया द्रव्य कभी बनने वाला नहीं है। तो पहली बात आई कि हमारी उत्पत्ति का कोई दिन नहीं है, इसलिए नाश नहीं होगा, तो आप निश्चिंत हो जाओ, मतलब मरण का भय खत्म। मरना किसे है, कौन मरेगा, देह मरेगी कि मैं, हैं? देह कैसे मरेगी, वो तो पहले से मरी मराई है। अच्छा, अभी जिंदा देह है कि मरी हुई देह है, हैं? मरे हुए के साथ रहते हो, जिंदा के साथ रहो, हैं? देह कैसी भी परिस्थिति में हो, लेकिन देह तो पुद्गल है, और पुद्गल का नाम जड़ है, वो जड़ है। तो चेतन कौन है, तो चेतन मैं ही हूं, जो अनादिकाल से स्वभावतः चेतन है, आत्मा है, जीव है, वह जीव ही रहेगा। जो अनादिकाल से जड़ है, अचेतन है, अजीव है, वो अजीव ही रहेगा। कोई भी कभी जीव अजीब नहीं होगा और अजीब जीव नहीं होगा, इसलिए आप निश्चिंत हो जाओ, कोई भी द्रव्य कभी आपस में एक मेक नहीं होंगे। आप निश्चिंत हो जाओ, मेरी सत्ता का नाश किसी भी परिस्थिति में नहीं होगा। अभी आप लोगों ने मेरा प्रवचन सुना नहीं है, मैंने 1827 में जब यहाँ एक प्रवचन किया था, क्या प्रवचन था वो, एक दिन में सम्यक दर्शन होता था। कौन कौन था उसमें से, हैं? आप थे यहाँ? अरे आप पूछोगे सब आप थे क्या, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप तो मेरे से पूछ लो कि आप थे, आपने किए थे क्या, क्योंकि 1827 में मैं यहाँ तो नहीं था और आप भी नहीं थे यहाँ। अरे 1800 छोड़ो, 1927 कर लो, नहीं थे। अच्छा चलो, जो आत्मा और आत्मानुभूति का जो हम सार बताएंगे, और वो एक प्रवचन ऐसा प्रवचन होगा कि 45 मिनट्स में सम्यक दर्शन की गारंटी होगी, लेकिन आज से वो प्रवचन 100 साल बाद होगा। कौन कौन आएगा बोलो, हैं? एक भी हानि कर रहे हो, क्या बात है? नहीं सही में गारंटी लेता हूं बिल्कुल मैं। अरे आप ये बोलो साहब, हम तो आ जाएंगे, आप आओगे? क्योंकि आयु नहीं है ना किसी की ना। लेकिन ये हम शरीर की अपेक्षा से बात कर रहे हैं, चाहे 1927 की करें, चाहे आज से 100 वर्ष की बात करें, लेकिन मेरी सत्ता थी कि नहीं थी, और मेरी सत्ता रहेगी कि नहीं रहेगी। तो हमारा फोकस
जो पूर्व की पर्याय देह आदि में होके आए ना उस पे हो, और ना भविष्य की कैसी होगी ना उस पे हो, लेकिन जीव का चेतनपना जैसा 1927 में था, अनादिकाल पहले था, वैसा आज है, जैसा 100 वर्ष बाद रहेगा, वैसा अनंत काल बाद रहेगा। इसलिए मेरा अस्तित्व देह आदि से नहीं है, इसलिए मेरा मरण नहीं होगा। तो आप मरण से निश्चिंत हो जाओ कि साहब फिर भी डर तो लगता है। अरे डर पता काहे का लगता है? ये जो दुकानदारी जम गई ना अभी, ये दुकानदारी छूटने का डर लगता है, मरने का डर नहीं लगता है आपको क्या? कैसे? इसको भी लाइव करके देखते हैं जरा, चलो। कि जैसे ऐसे तो मरने से डर लगता है, और किसी अवधि ज्ञानी मुनिराज ने या केवली ने आपको बता दिया कि यदि आप ऐसी तीव्र इच्छा करेंगे कि मैं 4 दिन में मरण कर जाऊं, तब तो आप चौथे स्वर्ग में जाएंगे। और अगर 4 दिन में नहीं मर पाए तो 125 वर्ष की आपकी आयु है और त्रियंच बनोगे। क्या चाहते हो? बोलो, क्या डिसीजन लोगे? 4 दिन में जाना है, और ध्यान रखना काम बहुत हैं, 4 दिन में पूरे नहीं होंगे। सबको हिसाब समझाना है, सबको बताना है, एक बार सबसे मिल के जाना है, विदाई लेना है, और 4 दिन में नहीं होगा, और यहाँ शिविर में है। बोलो क्या डिसीजन लोगे? 4 दिन वाला लोगे कि 125 वर्ष वाला ऑप्शन लोगे? अरे साहब, अगर चौथा स्वर्ग मिल रहा हो तो 4 दिन काटना भी मुश्किल है। इसका मतलब मरने से डर नहीं है। डर किस बात का है? जो दुकानदारी जम गई है ना बचपन से अभी तक में, अब सब जगह के साथ, अब तो अच्छे भोगने के दिन आए हैं कि थोड़ा बैठे बैठे पैसा भी आ जाता है, थोड़ी कम मेहनत से धन संपत्ति आ जाती है, पत्नी पौत्र पुत्री आदि रिश्तेदार सब जम गए हैं, अपनी सब फेंक फाक एक फोन लगाओ काम हो जाता है। उसके उखड़ने का डर लगता है, मरने का डर नहीं है। तो क्यों? देह जड़ है और मैं चेतन हूं। देह की सत्ता पुद्गल रूप में अनादिकाल से वे पुद्गल ही हैं, पुद्गल के परमाणु हैं, और मैं अनादिकाल से चेतन हूं, तो मेरी सत्ता का नाश नहीं होगा। इसलिए मरण का भय मत करो। आप मरण का भय करो नहीं करो, लेकिन देह की जो एक्सपायरी है, जैसे आपने अपने मोबाइल में जो रिचार्ज किया है उसकी तो एक्सपायरी है। बोलता है कि साहब इस तारीख को आपका 4 दिन पहले मैसेज आना चालू हो जाता है कि साहब आपका रिचार्ज 2 दिन बाद खत्म हो रहा है, असुविधा से बचने के लिए कृपया अति शीघ्र रिचार्ज कराएं। यही आता है ना। ऐसे यहां कह रहे हैं, आचार्य कह रहे हैं आपकी आयु का रिचार्ज खत्म होने वाला है, कृपया असुविधा से बचने के लिए आत्मा की अनुभूति करें। क्या काहे की असुविधा से बचने के? दुख से बचने के लिए। और कैसे करें? कि आत्मा को जान करके करें। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि जब तक हमें आत्मा की सत्ता का निर्णय नहीं है, जब तक हमें जैन धर्म की सत्यता का निर्णय नहीं है, तब तक आप आत्मा की अनुभूति तक पहुंच ही नहीं सकते हो। और वो निर्णय भी कितना एकदम क्लियरिटी से होना चाहिए, लंच मात्र भी उसमें शंका नहीं रहे, उसमें एकदम स्पष्टता होनी चाहिए कि मैं अनादि अनंत चेतन सत्ता स्वरूप हूं, ना मैं किसी के द्वारा बनाया गया हूं, ना मैं किसी के द्वारा मरण को प्राप्त होऊंगा। जिस देह में मैं हूं, जिस देह के साथ मेरा एक क्षेत्रावगाह संबंध है, वह देह पुद्गल है और मैं पुद्गल नहीं हूं, मैं चेतन हूं। तो अस्तित्व रूप मेरी सत्ता का कभी नाश नहीं होगा, हो नहीं सकता है, कोई कर नहीं सकता है, मैं चाहूं तो भी नहीं होगा। और मेरा नहीं होगा, जगत के समस्त जीवों का नहीं होगा। कोई भी चेतन कभी अचेतन नहीं होगा, और मैं भी कभी अचेतन नहीं होऊंगा। कोई कुछ भी बिगाड़ सुधार की बात करे, ऐसी वज्र की दीवार है। तो सत द्रव्य लक्षणम, द्रव्य का लक्षण सत है। क्या? उत्पाद व्यय द्रव्युक्तम सत, कि उस सत में, उस द्रव्य में जो है उत्पाद व्यय प्रति समय होते रहते हैं। नई पर्याय का उत्पन्न होना, वर्तमान पर्याय का व्यय होना, और द्रव्य जैसा है वैसा का वैसा बना रहना, ध्रुव रूप रहना, सत्ता रूप रहना, वह उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, अर्थात आत्मा के अस्तित्व का नाश नहीं होगा। क्या?
और उसमें उत्पाद व ध्रुव की क्रिया सतत चलेगी, उसे रोका नहीं जा सकता है। देखो क्या होता है कि जैसे आप एक काम कर सकते हैं, आप पर्सनल लेवल पे करें, आप किसी को बताएं नहीं तो भी चलेगा। आप एक डायरी बनाएं और उस डायरी में क्या करें कि 24 घंटे के 24 कॉलम बनाएं। हर घंटे में आपको वो लिखना है जो आप सोच रहे हो, और ये मत सोचना कि क्या सोच रहे हो, क्या, क्योंकि ये सोचोगे तो लिख नहीं पाओगे कि सब बहुत उलझुल बातें आती हैं। इसलिए मैंने कहा पर्सनल लेवल का है। आपको जो भी आया एक घंटे में आप उसका 10 लाइन 20 लाइन का जितना लिख सकते हो आप उसका सार लिखो, और 24 घंटे का सार लिख लो, और 24 घंटे के बाद आप उसको पढ़ के देखो। मुझे नहीं लगता है 1% भी काम का मिलेगा कुछ। 99% नहीं, 1% भी काम का नहीं मिलेगा। क्यों? हमने क्या सोचा? हमने तो मात्र इस प्रकार की कल्पनाएं की, विचार किए, चर्चाएं की कि जैसे कोई व्यक्ति कल्पना में ये विचार करे कि मैं इस गेट के अंदर नहीं आ सकता हूं। क्यों? क्योंकि मेरे इतने बड़े बड़े सींग हो गए हैं। इसलिए जैसे उसने कल्पना की, हम ऐसी ही व्यर्थ की कल्पनाओं में, परद्रव्य के बिगाड़ सुधार की कल्पनाओं में लगे रहते हैं, और हम वस्तु स्वभाव का निर्णय नहीं कर पाते। हमें अपने अस्तित्व का श्रद्धान नहीं है। क्या कोरोना का समय आया था, सबने देखा होगा। अभी 100 साल तो हुए नहीं हैं, 2-3 साल ही निकले हैं, और अभी टीवी में बता बता के फिर से यादें ताजा करवा रहे हैं। समझ गए ना क्या बोल रहा हूं मैं? जिनने वैक्सीन लगवाई है उनको अटैक का खतरा है, ऐसा टीवी में बता रहे, मैं नहीं बोल रहा हूं। क्या क्या हुआ था उस समय? काय का डर था? किस बात का भय था आपको? किस बात का भय था? मरने का, बीमारी का? अगर हमने अपनी सत्ता को स्वीकार किया तो वो भय होगा नहीं। वो कदाचित थोड़ा बहुत हो सकता है, पर वो असर करेगा नहीं। कैसा असर नहीं करेगा? ये मोबाइल की बैटरी में करंट है कि नहीं है, पर इससे मरता कौन है? नहीं मरते ना, लेकिन स्विच बोर्ड में है, हाई टेंशन तार में है, उससे मरते हैं। ऐसे ही थोड़े बहुत परिणाम चलेंगे, लेकिन जैसे वो परिणाम आए तो तत्काल ये ज्ञान आएगा कि मेरी सत्ता का तो नाश हो नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि मेरी उत्पत्ति नहीं है। तो जब मेरी उत्पत्ति नहीं है तो मेरा नाश नहीं होगा। तो हमें इस बात का श्रद्धान करना है कि मैं आत्मा हूं, मैं जीव हूं, मैं ज्ञान, दर्शन, चेतना आदि गुणों से सहित हूं। समय सार आदि ग्रंथों में आचार्य कुंद देव ने और अन्य ग्रंथों में भी जीव के जो लक्षण बताए हैं, उन लक्षणों में चेतना बताया, अनिर्दिष्ट बताया, संस्थान आदि से रहित बताया, गुणस्थान आदि से रहित बताया है, स्पर्शी बताया है, अशब्द बताया है, नियत बताया है, अविशेष बताया है। तो उसमें मुख्य आया चेतना हैं। सारे के सारे 6 के 6 बोल मुख्य हैं, पर चेतना गुण से सहित है। जो जानता है, जो देखता है, जो अनुभव करता है, वह जीव है। यहाँ एक प्रश्न निकलता है यंग पीढ़ी की तरफ से कि सब आजकल वो AI आ गया है, रोबोट बन रहे हैं, और उनके भी सेंसर एकदम एक्टिव हैं, और वो भी जैसे आप वो गेट बनता है ना, ये ऐसे खुलने वाला, तो जैसे आप अंदर जाओ और वो खुल जाता है, और अंदर जाओ और बंद हो जाता है वो। तो उसको भी कितनी अकल है ना कि भाई साहब आने वाले हैं, खोलो जल्दी। हैं ये लिफ्ट भी जो ऑटोमेटिक लिफ्ट होती है, जो बिना जाली वाली, आप जैसे ही बटन दबाते हो ऊपर आ जाती है, और आप जैसे ही पैर रखते हो खुल जाती है, आप अंदर गए बंद हो जाती है। अच्छी अकल है ना उसमें ना, हमारे से ज़्यादा है ऐसा लगता है ना। तो जड़ है कि चेतन है? तो लोग ऐसा कहते हैं कि साहब देखो वो भी तो निर्णय कर रहे हैं, वो भी तो सुख दुख का अनुभव कर रहे हैं। फिर कहते हैं कि साहब वैज्ञानिक ऐसा रोबोट बना रहे हैं जो बिल्कुल मनुष्य की तरह व्यवहार करे, ऐसे ही उसकी भावनाएं हो, ऐसे उसके सेंसेस हों। तो वैज्ञानिक कोशिश कर रहे हैं, वो कुछ भी उसमें पुद्गल के परमाणु की मिली हुई संरचना कर लें, लेकिन वो अजीव ही रहेगा, जीव नहीं होगा। तो लोग कहते हैं कि साहब देखो मोबाइल बना दिया ना उनने, हम यहाँ बैठ करके हजारों किलोमीटर दूर की बात कर सकते हैं। कंप्यूटर बना दिया ना, तो आगम में कहाँ लिखा है कंप्यूटर नहीं बन सकता है? कहाँ जनवाणी में लिखा है कि मोबाइल नहीं बन सकता है? जैसे जीव द्रव्य की अपनी स्वतंत्र सामर्थ्य है ना, ऐसी पुद्गल के परमाणुओं की भी अपनी स्वतंत्र सामर्थ्य है। वो टोडरमल जी साहब ने उदाहरण दिया मोहन धूल का, पढ़ा होगा आपने
कि किसी के ऊपर यदि मोहन धूल डाल दी जावे तो जिसने धूल डाली है वो जैसा प्रणमन कराना चाहे उसे वैसा प्रणमन करता है, निमित्त की अपेक्षा से बात की। तो मोहन धूल क्या है? कुछ भी नहीं है। वो एक धूल ली और उसको मंत्रित किया, मंत्र पढ़ा, तो उस मंत्र का निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा है कि आपके ऊपर डाल दूंगा तो जैसा मैं आपसे कहूंगा वैसा करोगे बस। तो पुद्गल की परमाणु तो हैं, तो उन पुद्गल के परमाणुओं की सामर्थ्य को मत भूलो। उनकी स्वतंत्र सत्ता है और पुद्गल के परमाणुओं की अपनी सामर्थ्य है, लेकिन जीव द्रव्य की स्वतंत्र सत्ता है और जीव द्रव्य के अपने चेतनत्व आदि गुणों की स्वतंत्र सत्ता है। दोनों ने किसी का किसी में कोई भी हस्तक्षेप ना किया है, ना कभी होगा। आत्मा की सत्ता की सिद्धि की हम बात कर रहे हैं कि मैं आत्मा हूं, उस आत्मा को जीव भी कहते हैं। जीव और आत्मा में आपको कुछ अंतर दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है? अच्छा चलो मैं आपसे पूछता हूं, आप जीव हो कि आत्मा हो? हैं कि साहब प्रश्न ही गलत है? नहीं, प्रश्न सही है। जीव और आत्मा में आध्यात्मिक दृष्टि से एक अंतर आगम में आया है। क्या आगम में अंतर आया है? कि जब हम जीव कहते हैं जो जगत के समस्त जीव आ जाते हैं, और जब आत्मा कहते हैं तो आत्मा गमनार्थ है, गमन धातु के अर्थ में है। तो जो अपने ज्ञान दर्शन सुख आदि में गमन करे वह आत्मा है। तो जब अनुभूति की बात आती है तो कहते उसका ध्यान आत्मा पर होगा और श्रद्धान जीव द्रव्य मात्र पर होगा कि हाँ ये भी द्रव्य हैं। तो दो प्रकार से उसका बाह्य द्रव्य पर श्रद्धान होगा। कैसा? कि एक तो जीव से अन्न द्रव्य भिन्न है और एक मुझ जीव द्रव्य से अन्न जीव द्रव्य भिन्न है। क्या? दोनों की अलग अलग सत्ता होगी उसमें, दोनों की, अन्न द्रव्य की और अन्न जीवों की। और मेरे अपेक्षा से, आत्मा की अपेक्षा से अन्न जीव द्रव्य भी अन्न है और अन्न द्रव्य भी अन्न है। मैं मात्र चेतना गुण सहित हूं, मैं अपने ज्ञान दर्शन चेतना सहित हूं। ये सूर्य की रोशनी, अभी बहुत गर्मी पड़ रही है, तो सूरज की रोशनी से इस पेड़ में आग लग सकती है क्या? क्यों साहब? कितना टेम्परेचर है अभी? 42 है, पर आग तो लगती हुई दिखाई दे नहीं रही है। पर इसी सूरज की रोशनी से आग लग सकती है। कैसे? वो लेंस आता है ना, उस सूरज की किरणों को इकट्ठा करके, एकत्रित करके, जब वो उससे निकलेगी, वो जहां फोकस करेगी उस जगह को जला देगी। तो ऐसे ही काम है यहां। आपका उपयोग ये बहुत जगह भटका हुआ है। आत्मा का ज्ञान नहीं हो सकता है। उसको कट ऑफ करो, हटाओ चीजों को, और एक वस्तु के स्वभाव पर केंद्रित करो, छह द्रव्य के निर्णय पर केंद्रित करो, आत्मा के स्वभाव पर, अस्तित्व पर, इस पर केंद्रित करो, तो आत्मा का अनुभव हो जाएगा। नहीं तो आत्मा का अनुभव नहीं होगा। एक और उदाहरण देता हूं इसी बात को समझाने के लिए कि बोरवेल चलाया हमने, तो पानी की टंकी आधा घंटे में भर जाती थी, पर चलाते चलाते 3 घंटे हो गए, भरी नहीं। पानी तो जा रहा है पर भरी नहीं। ऊपर जाके देखा तो पानी आ रहा है पर भरी नहीं है, कम पानी आ रहा है। तो जानकार को बुलाया कि सब क्या हो गया? तो वो जानकार तो समझ जाता है, तो वो समझ गया क्या हो गया। तो उसने कहा भाई साहब, जहां से आपका ये पाइप होकर के जाता है तो पाइप में जगह जगह लीकेज हुए हैं। तो पानी आता तो है लेकिन उन लीकेजों से पानी बाहर निकल जाता है। तो उन लीकेजों को बंद करो, मतलब पाइप बदल लो आप। तो जैसे ही उसने पाइप बदला, वो जो पानी जहां से निकल रहा था वो बंद हुए, वो पानी ऊपर पहुंच गया। हमारा उपयोग ऐसे पाइप की तरह है। हम सुनते तो हैं, हम समझते तो हैं, लेकिन क्या हुआ? जैसे यहां बैठे हो तो प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड। मैं तो हूं, मैं तो बैठा हूं, मैं तो सुन रहा था। आपने देखा नहीं कि मैं आपकी तरफ देख रहा था? अरे देख तो रहे थे, सुन तो रहे थे, ध्यान कहां था? कि ये सोच रहा था कि नौकर ने दुकान का ताला ठीक से लगाया कि नहीं लगाया है। और इसी आकुलता में था कि फटाफट प्रवचन खत्म हो तो मैं उठ के जाऊं और पूछूं, भैया ताला तो अच्छे से लगाया, जरा फोटो खींच के पहुंचा। ये एक उदाहरण दिया। ऐसा हमारा उपयोग फैला हुआ है। तो कह रहे हैं कि जो आपके ज्ञान का पाइप है,
तत्व ज्ञान के माध्यम से उस पाइप को बंद करो और भेद विज्ञान की दृष्टि रखो, आत्मा के श्रद्धान की दृष्टि रखो, तो आत्मा समझ में आएगा। कैसे? इस बात की समझ से कि आत्मा अर्थात मैं हूं और मेरा कभी मरण नहीं होगा और उत्पाद व ध्रुव निरंतर मेरे में चल रहे हैं, क्योंकि वो वस्तु के स्वभाव हैं, उनको रोका नहीं जा सकता है। एक और अज्ञान चलता है, यंग पीढ़ी को जल्दी समझ में आएगा, वो समय को रोक देते हैं ऐसे करके। देखा होगा आपने पिक्चरों में, खासतौर से अंग्रेजी मूवी में ज़्यादा दिखाते हैं, अभी हिंदी में भी आने लगा कि सब इनने गड़बड़ कर दी तो थोड़ा एक काम करो, टाइम को रोक दो, गड़बड़ सही कर दो और फिर चालू कर दो। तो क्यों भाई साहब, अगर रोकोगे तो आप ही क्यों रोक सकते हो, मैं क्यों नहीं रोक सकता हूँ फिर? और मैं रोकूंगा तो आप क्यों नहीं रोक सकते हो? तो ऐसा भी होने वाला नहीं। एक तो उदाहरण मैंने ये दिया कि आप समय में आगे पीछे का जो भ्रम फैलाया जाता है, कई लोग कहने लगे, मेरे से ही बात करते हैं कि साहब आपने अभी उनकी पूरी थ्योरी पढ़ी नहीं है, आप उनकी रिसर्च पढ़ोगे तो आप भी आश्चर्यचकित रह जाओगे कि भूत में कैसे जा सकते हैं। उनने बहुत मैकेनिज्म बताया है, बहुत सारे उन्होंने थ्योरी बताई हैं कि ऐसे करके भविष्य में जा सकते हैं। तो मैं तो एक बात कह के निपट जाता हूँ, जिस दिन चले जाए मेरे को बता देना। इतनी थ्योरी पढ़ने की नहीं है, मैं भी चलूंगा साथ में देखने क्या है क्या नहीं है। वो होगा नहीं, ये समय भी रोकने वाला नहीं है। ऐसे हमें तत्व का श्रद्धान करना पड़ेगा। उन विषयों पे मैं तो चर्चा नहीं करता हूं। जो आगम के विरुद्ध बातें हैं, मैं उनसे ये कहता हूं, भाई साहब जो वस्तु के स्वरूप को सूचित करती हैं, जो वस्तु के स्वरूप को बताती हैं, उन पे हम बात कर सकते हैं। जो वस्तु के स्वभाव में है ही नहीं, उन पे बात करके क्या फायदा है? नहीं साहब, ये तो अंधश्रद्धान हो गया है और ये तो कट्टरता है। कि यदि तत्व ज्ञान में आपको अंधश्रद्धान लगता है तो है, क्योंकि ये जिनेन्द्र की बात है, अन्य यहां वहां देखना नहीं। तो मेरी सत्ता है, मेरी सत्ता का कभी नाश होने वाला नहीं है और मुझ में उत्पाद व्यय ध्रुवपना सदा काल से बना रहेगा। एक और समस्या आती है, वो जीव संबंधी नहीं आती है, पुद्गल संबंधी आती है। कैसी आती है कि साहब आपको जब मैंने 20 साल पहले देखा था तो गजब लगते थे, आप बूढ़े हो गए हो। क्यों साहब, सही है कि नहीं? आपका फोटो है 30 साल पहले का, कैसा है? मजा आता है देख के आज कि नहीं आता है? और कोई बोले साहब ये फोटो, अरे साहब ये हम ही हैं, पूरे थे तब, अभी तो ये हैं। और हमें देख देख के अच्छे अच्छे बोलते थे, साहब सुंदरता तो ऐसी हो। तो फिर क्या विचार है, फिर से हो जाए वैसे? हो सकते हो, है सामर्थ्य? तो फिर ये कल्पना क्यों करते हो कि मैं पहले जैसा हो जाऊं? अच्छा, हो नहीं सकते तो क्या बोलते हैं, अभी साहब आपको मेरा बल नहीं पता है, अच्छे अच्छे जवानों को पछाड़ दूंगा। तो ये बहादुरी बताने की जरूरत क्या है? नहीं है। अगर 72 के हो गए तो स्वीकार कर लेना, 72 के हो गए। आप नहीं, मतलब जो भी हो गया हो, आप तो 30-35 के लग रहे हो मुझे, है ना? जितने के भी हो। तो ये भी अपना उपयोग भटकाया जाता है। कोई देह की निंदा कर दे कि साहब आज अच्छे नहीं लग रहे, आज कपड़े अच्छे नहीं लग रहे, पहले से तो बूढ़े हो गए हो, दुबले हो गए हो, मोटे हो गए हो, और हम अपना सारा उपयोग वहां ले जाकर के टिका देते हैं। आत्मा और परमात्मा और आत्मा की अनुभूति भूल जाते हैं। नाम कर्म का उदय होता है ना, नाम कर्म के उदय के अनुसार ही काम होगा। और शरीर अपनी उत्पाद व ध्रुव अवस्था नहीं दिखाएगा। आप क्या चाहते हो कि आप जैसे 20 वर्ष में थे ऐसे ही बने रहो? तो फिर आपका बेटा होगा तो बेटा 40 साल का हो जाएगा, 20 वर्ष जैसे बने रहोगे आप। तो फिर ये निर्णय करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर बेटे से कोई पूछेगा ये आपके छोटे भाई हैं, तो अच्छा लगेगा आपको? अच्छा तो यही है कि बेटे से पूछा जाए, अच्छा ये आपके पिताजी हैं? कि हाँ पापा हैं। और आप बोलो कि हाँ मैं पिता हूं। कि साहब आपको पता नहीं है, अभी प्रथमान युग के ग्रंथों में लिखा है जो महापुरुष हैं वे बूढ़े नहीं होते। तो आप महापुरुष हो। महापुरुष मतलब सम्यक दृष्टि, वे उनका तो अंतिम भव होता है कि नहीं। सब एक और है देवगति में, कि देवगति में जाना तो वहां की बात करना, हम तो यहाँ की कर रहे हैं अभी। जो हमारा उपयोग भटकता है वो इनमें भी उपयोग भटकता है, जिससे हम अपनी सत्ता स्वीकार नहीं कर पाते हैं। चलो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता हूं। आत्मा वृद्ध है, युवा है, बालक है, प्रौढ़ है, स्वस्थ है, अस्वस्थ है? आत्मा मतलब मैं, बोलो। यहां सबसे सुंदर कौन है?
हाथ खड़ा करना जरा। मैं तो हूं, आप नहीं हो। सबकी बात मत किया करो, अपनी अपनी करो। बोलो कौन कौन सुंदर है यहां? कैसे निर्णय किया आपने? कलर से नहीं, लंबाई चौड़ाई से नहीं, कैसे? क्योंकि चेतनत्व मेरा स्वभाव है और इसमें कभी काला गोरापना नहीं आएगा। यही मेरा सौंदर्य है, बस। इससे ज्यादा सौंदर्य की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मुझे तो जरूरत उसकी है जो बदले नहीं। इस शरीर तो धोखेबाज है। क्या? कैसा धोखेबाज है? आज सब प्रशंसा करते हो, कल नहीं करते हैं। आज कहते हैं तुम बहुत अच्छे लगते हो, और फिर कल के दिन जब वो बहुत अच्छा नहीं लगता हूं तो पूछते हैं ये क्या हालत कर ली? कि भैया मैंने वो भी नहीं किया था और हालत भी मैंने ये नहीं की, ये पुद्गल का परिणाम तो हो गया ऐसा ही। तो वहां उपयोग भटकता है। तो हमारी सत्ता जो है, वास्तव में हमारी सत्ता हमारा युवापना। इसलिए मैंने कल आपसे कहा था, आपको ध्यान होगा जो लोग नहीं थे, कि मुझे यहां कोई वृद्ध दिखता ही नहीं है, सब यंग हैं। और यंग क्यों हैं? जो तत्व ज्ञान को समझे वो सब युवा है, देह की दृष्टि से देखना ही नहीं। इसलिए मेरी सत्ता मेरे ज्ञान दर्शन अस्तित्व के कारण से है, अन्य के कारण से मेरी सत्ता नहीं है। तो हमने ये निर्णय किया कि वास्तव में मैं आत्मा हूं, मैं अनादि अनंत हूं, मेरी उत्पत्ति नहीं है, मेरा कभी नाश नहीं होगा। उत्पाद व्यय आदि अनादि काल से सब द्रव्यों में होते हैं, वे मुझ में भी हो रहे हैं। उनको ना मैं रोक सकता हूं, ना कोई अन्य रोक सकता है। जब साता का उदय आता है तो हम ये कहते हैं, काश ये दिन थम जाएं, ये दिन जाए ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो दिन आते हैं वो जाते हैं। काल चक्र का अपना एक क्रम है, और उस क्रम में हमारी जो पर्याय हैं वे पर्याय नियत रूप से, निश्चित रूप से आएंगी। हमें क्या करना है? बस हमें स्वीकार करना है और कुछ भी नहीं करना है। क्या ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बनाने की जरूरत नहीं है। हमें तो केवल स्वीकार करना है। और अभी तो हम कितने स्वीकार करने की बात कर रहे हैं? मैं चेतन हूं, मैं अनादि अनंत हूं, मेरी सत्ता का कभी नाश नहीं होगा, कोई कर सकता नहीं है, और मेरी उत्पत्ति नहीं हुई है। अभी तो ये श्रद्धान करना है। ये श्रद्धान नहीं होगा तो आत्मानुभूति तक आप पहुंच ही नहीं सकते हो, क्योंकि पहले यही नहीं पता है कि आत्मा क्या है? क्यों? रोटी बनानी है तो आटा चाहिए कि चाय पत्ती? महिलाएं बताएंगी। रोटी बनाना है तो आटा के चाय पत्ती? ये कैसे निर्णय किया आपने? क्योंकि आपको पता है कि जो आटे से ही रोटी बनेगी, और जिसे पता नहीं होगा कि भैया जाओ जरा रोटी बना के ले आना, वो चाय पत्ती से ही बना सकता है, और भी कुछ से बना सकता है। धोखे से आटा भी उसके हाथ में आ जाए तो भी उसे निर्णय नहीं है कि इससे ही बनती है। इसलिए निर्णय करना बहुत जरूरी है। मेरी सत्ता का, उत्पाद व ध्रुवता का, द्रव्य का, इनके यदि हमें निर्णय नहीं हुआ कि मैं वह जीव द्रव्य हूं और मेरी सत्ता है, तो आत्मा की अनुभूति तक आप नहीं पहुंच सकते हो। उससे ही बोलूं तो अभी हमें वो निर्णय नहीं है जिससे हम ये कह सके कि हाँ, हमें अपनी आत्मा की सत्ता का निर्णय है। अभी बाहर निकलो, अगर थोड़ा जंगल जैसा एरिया है, और शाम को अभी सब घूमने गए थे, मैं भी गया था, वो शेर आ जाए अचानक, क्या करोगे? हैं? क्यों? वो आत्मा नहीं है? अच्छा, आत्मा, भगवान आत्मा नहीं है? उसको समझाना, भाई साहब हम तो घूमने निकले थे, आप अभी आ गए हो, तो हम अभी जो सुन के आए थे क्लास में 4 बातें आप भी सुन लो। इतना मौका नहीं देगा क्या? मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था किसी का, तो उसने आर्टिकल में लिखा था कि रात को उसको शेर कैसा दहाड़ता है, उसको ये अनुभव करना था। तो दहाड़ता होगा तो उसने ऊपर पेड़ के ऊपर वो एक झोंपड़ी टाइप की बनाई, बंदूक भी थी उसके पास। उसको तो देखना था, मारना नहीं था। और जब उस घने जंगल में उसने लिखा अनुभव
कि जब शेर ने दहाड़ मारी तो मरते मरते बचा। ऐसी दहाड़ होती है शेर की। क्या तो ऐसे ही आपको शेर मिल जाए तो क्या करोगे आप? संबोधन करोगे कि देख तू भी जीव द्रव्य है, मैं भी जीव द्रव्य हूं, हैं? तू भी अपनी आत्मा का कल्याण कर। और कल ही हमने पढ़ा है जैन धर्म सच्चा है, आत्मा की सत्ता है, तेरी भी सत्ता है, मेरी भी सत्ता है। ये करोगे तो क्या करोगे? भागोगे कि नहीं भागोगे? कि नहीं साहब हम इतना सुन पढ़ के गए थे, हमने कहा कौन भागे, भूखा तो बेचारा है ही, तो हम तो खड़े रहे। तो उससे क्या होगा? आत्मा की अनुभूति हो जाएगी, और जो भाग जाएंगे उनकी रुक जाएगी, और जो खड़े हो जाएंगे उनको हो जाएगी। नहीं होगा कुछ। उसमें भी द्रव्य का परिणमन ये है, आपकी आयु पूरी हो गई तो वो खा लेगा, और आयु पूरी नहीं हुई तो ये सोच के चला जाएगा कि ये तो आत्मा की चर्चा सुनने वाले, इनको खा के क्या करेंगे। है मजाक की बात है कि वो भी जीव द्रव्य है ना, लेकिन जब उसका सामने आया तो भय तो हमें हुआ, लेकिन उस भय में उपयोग शामिल था। हमें अपनी परिणति में ये श्रद्धा रखना है कि इसके खाने मारने से मेरी सत्ता का नाश नहीं होगा। सब यहां बैठ के तो सब सही लगता है, आप तो शेर की बात कर रहे हो, अरे छोड़ो कुत्ता मिल जाए, शेर तो बहुत बड़ा हो गया है, वो कुत्ता पीछे पड़ जाए तो क्या करेंगे। मैंने कहा ना उपयोग में तो कुछ हो सकता है। सुबह की बात है शायद, छिपकली में ऐसी आवाजें आ रही थी, बेचारी डर गई, वो बेहोश होते होते बची सुबह, वहां किचन में निकल आई थी। तो है हम अपनी सत्ता का स्वीकारपना करें, उस सत्ता का स्वीकारपना हमारी परिणति में श्रद्धान में हो। उपयोग में तो आपको भागना हो तो भाग जाना, आपको खड़ा होना हो खड़ा हो जाना, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। आचार्य कह रहे आपकी प्रणति में श्रद्धान में आ गया कि मेरी सत्ता का नाश नहीं होगा, और ये शरीर भी तब छूटेगा जब आयु पूरी होगी। बस आपका काम हो गया, आपने आत्मा को समझ लिया। अभी अनुभूति नहीं हुई, अभी तो आत्मा को समझा कि मैं हूं, और अभी इसे विषय बहुत बाकी है। अभी इसमें कल अपन उसका और लेंगे इस विषय पे कि उसके कितने भेद प्रभेद हैं। अभी कितने 9:15 तक का टाइम है ना? 10 मिनट है मेरे पास। हाँ, तो एक तो अपनी ये उत्पाद व ध्रुव युक्तम इसकी बात हुई। अब द्रव्य रूप में हम जब देखते हैं तो इसमें 6 द्रव्य हमें समझ में आते हैं, जो हैं आगम में लिखे हैं। 6 द्रव्यों के माध्यम से हम समझ सकते हैं। आई थिंक सबको नाम याद होंगे 6 द्रव्यों के, तो बोलिए, आप लोग बोलिए। ये आप लोगों को सरल इसलिए हैं क्योंकि आप दिन रात पढ़ते हो, इसलिए आपको लगता है कि 6 द्रव्य तो हैं, ये तो हमने सालों से सुनते आ रहे हैं। पर वो 6 द्रव्य विश्व किसे कहते हैं? 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। तो ये आप विश्व की बात पढ़ रहे। जो वैज्ञानिक बोलते हैं ना, ये दार्शनिक आदि वैज्ञानिक, हम खोज कर रहे हैं विश्व का निर्माण कब से हुआ, तो हम कहते करते रहना, तो पता नहीं चलेगा जितनी चाहे कर लेना। क्यों कर लेना? तो मूल बात जो है, वो मूल बात को यदि आप समझोगे तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। अमेरिका ने नींबू पेटेंट करा लिया। क्या बोल के कराया? हमने खोज की है कि नींबू में बहुत गुण होते हैं। भारत पहुंच गया कि साहब आपने कहाँ खोज की? हमारे यहाँ तो खाते भी हैं और दुकानों के आगे लटकाते भी हैं, आपने कहाँ से खोज कर ली? छुड़वाया उसको अभी 1.5 साल पहले, सब प्रूफ देके कि हमारे यहाँ तो घर घर में सब्जी में खाते हैं, इसमें खाते हैं, अलग से खाते हैं। तो ये तुमने कुछ अलग पेटेंट मत करो तुम इसको कि तुमने खोज कर ली है। ऐसे हल्दी की खोज कर ली। अब वो हल्दी का दूध वो विदेशों में जानते हो क्या नाम से बिकता है? गोल्डन मिल्क के नाम से बिकता है। हाँ, और तो क्या, हम जिसको हल्दी डाल के पीते हैं और वो उसको 200-500 रुपए के गिलास बेचते हैं, लाइन लग के बिक रहा है, बताओ। अब वो उसको पेटेंट करा है। तो जो सामान्य वस्तु है, हमने ये इसलिए उदाहरण लिया कि 6 द्रव्य के नाम हम सुन रहे हैं, इसलिए हमें वो सामान्य लगते हैं। वास्तव में वस्तु की, विश्व की व्यवस्था को बताने वाले 6 द्रव्य हैं। उनको समझे बिना हम आत्मा को नहीं समझ सकते हैं। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, उन 6 द्रव्यों में 2 विभाग हुए। एक विभाग हुआ चेतन का और एक विभाग हुआ अचेतन का। तो चेतन में एक ही आया और उसका नाम ही जीव द्रव्य है, और अचेतन में 5 आ गए। कौन कौन से? पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल।
अच्छा, एक प्रश्न, ये 6 द्रव्य हैं और 6 ही द्रव्य हैं, 7 द्रव्य नहीं है, ये 7 क्यों नहीं बनाए या 5 क्यों नहीं बनाए? क्योंकि वस्तु की व्यवस्था में ये ही 6 ही द्रव्य हैं। अब इसके विशेष भेद प्रभेद जो होते हैं वो अलग हैं, मुख्य रूप से ये 6 ही हैं। अच्छा, अब इसमें ये डिसाइड किसने किया कि ये वाले पार्ट वाले जीव हैं, चेतन हैं, और ये वाले पार्ट वाले 5 अचेतन हैं? ये किसने डिसाइड किया? किसने बनाया? किसी ने अगर बनाया होता तो बात होती, किसी ने बनाया तो है नहीं। 6 के 6 द्रव्य स्वतः सिद्ध हैं। अब उनमें से एक काल द्रव्य है, वो एक प्रदेशी है, और बाकी जो 5 हैं विथ जीव, तो जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश, ये हो गए बहुप्रदेशी कहते हैं। तो इनको जीवास्ति का है, पुद्गलास्ति का है, धर्मास्ति का है, ऐसा कहते हैं। और काल द्रव्य जो है एक प्रदेशी है। चूंकि यहाँ 6 द्रव्य की हम चर्चा नहीं कर रहे, इसलिए हम उसकी बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। हमने तो जीव और अजीव के हिसाब से 2 भेद किए, तो उन अजीव का भेद अलग है, अजीव अलग हैं, और मैं अलग हूं, और मैं जीव द्रव्य हूं। अच्छा, ये टेबल कौन सा द्रव्य है? पुद्गल द्रव्य है ना ये ना। तो ये टेबल जीव कब तक बन जाएगी? अगर हम इसको खेत में बो दें तो कभी तो बनेगी। लोग कहते हैं असंभव क्या है, सब कुछ हो सकता है। मैं भी कहता हूं असंभव क्या है, जो हो सकता है वो तो हो ही सकता है, पर जो नहीं हो सकता वो कभी नहीं हो सकता। अजीव जीव नहीं हो सकता और जीव अजीब नहीं हो सकता, ये त्रिकाल सत्य है। और उनके बीच में वज्र की दीवार है, कभी जीव अजीब नहीं होगा, अजीब जीव नहीं होगा, और जीव अजीब नहीं होगा। इसमें आपको शंका करने की जरूरत नहीं है। इसलिए आपको श्रद्धान ये करना है, आप कभी अजीब नहीं होगे, और जीव कभी अजीब नहीं होगा, और अजीब कभी जीव नहीं होगा। आप निश्चिंत हो जाओ, मैं चेतन ही रहूंगा, आप चेतन ही रहोगे। उसमें थोड़ी सी और सूक्ष्म बात लगा देते हैं कि मेरे ज्ञान दर्शन चेतनादि अनंत गुण वो मेरे स्वयं के स्वतंत्र हैं, वो आप रूप नहीं होंगे, और आपके ज्ञान दर्शन चेतनादि अनंत गुण आपके हैं, वो मुझ रूप नहीं होंगे। इनमें भी एकदम स्वतंत्रता है। वे भले ही निगूढ़ की अवस्था में एक शरीर में अनंत जीव हैं, तो भी सबके प्रदेश अलग अलग हैं, और वो अनंत नाम ही इसलिए है क्योंकि वे अलग अलग हैं। अगर अलग अलग नहीं होते तो अनंत नाम क्यों होता? फिर तो एक ही हो जाते हो। तो वे मिक्स नहीं होंगे। वे 6 द्रव्य हैं, वे 6 द्रव्य इसी रूप से रहेंगे, उनको बनाने वाला कोई नहीं है, उनकी सत्ता का कभी नाश नहीं होगा। अब बात करते हैं हम जीव पर, उनके भेद किए जीव पर। जीव का क्या स्वभाव है? तो स्वभावतः जीव ज्ञान दर्शन चेतना से सहित है, और मैं स्वपर प्रकाशी हूं। मैं स्वयं को भी जानता हूं और मैं पर को भी जानता हूं। उस जानने में जब हम आत्मानुभूति की बात करेंगे तब तो करेंगे, अभी दिमाग में आया तो उसकी बात कर लेते हैं हम, कि मैं जीव को भी जानूंगा, मैं अजीब को भी जानूंगा। तो क्या जानूंगा? अजीब को अजीब जानूंगा, जीव को जीव जानूंगा, और निज को अपने रूप से मानूंगा। इसका नाम आत्मा की अनुभूति है। जानना तो सबको होगा, लेकिन मानना क्या होगा? अपने को अपना मानना होगा, पर को पर मानना होगा। तो ऐसे ही कहा कि भाई मेरा जो स्वभाव है वह वास्तव में, मेरा स्वभाव ज्ञान दर्शन चेतनादि सहित है, उसकी सत्ता का कभी नाश होने वाला नहीं है, अर्थात मेरा कभी नाश होने वाला नहीं है। अब जो है अन्न दर्शनादि हैं, उन अन्न दर्शनादि में भी आत्म तत्व का वर्णन है। वे भी आत्मा को मानते हैं, उनकी सत्ता को स्वीकार करते हैं। एक चारवाक को छोड़ दें तो वो स्वीकार नहीं करता, क्योंकि प्योरली नास्तिकवादी दर्शन है, और वो केवल ये कहता है कि साहब खाओ पियो, जैसे मैंने अभी श्लोक सुनाया था, मौज करो, इसके अलावा कुछ नहीं कहता है। बाकी ऐसी सत्ता की अपेक्षा बात करें तो जगत के और समस्त दर्शन आत्मा को मानते तो हैं, लेकिन उससे सम्यक दर्शन का लेना देना नहीं है, क्योंकि उनको वस्तु का सही स्वरूप नहीं पता। बस वो तो एक सामान्य रूप में उनने परंपरात्मक रूप में स्वीकार कर लिया। पर यहाँ हम आत्मा की सत्ता को स्वीकार करने की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें आत्मा की अनुभूति करना है। ग्राहक आता है दुकान पे, तो वो आपसे पूछता है कि भाई साहब इसका क्या भाव है? तो समझदार दुकानदार यदि समझ जाता है तो पूछता है, भाई साहब लेना ही है कि भाव पूछ रहे हो? नहीं नहीं, सही में लेना है। अगर लेना है तो इतना है, और भाव पूछ रहे हो तो यहाँ से जा सकते हो, कोई भाव नहीं है।
यही होता है ना। तो ऐसे ही कह रहे हैं यहाँ, हम जो आत्मा की बात कर रहे वो वैसी आत्मा की बात नहीं कर रहे। एक मैंने 5-7 साल पहले मैं इंदौर में एक ऐसा शिविर लगा था, अपना शिविर नहीं, वैसे योगा टाइप का शिविर कुछ लगा था, हमारे ग्रुप में था मैं। तो बोले साहब वो आज वो ध्यान का शिविर लगेगा और वो आत्मा का अनुभव सिखाएंगे। तो मैं जिज्ञासा बस नहीं गया था, मुझे तो पता था क्या पागलपन करेंगे, मैंने देख लूँ तो जाके क्या पागलपन करते हैं। तो वही बस आप बैठ जाओ, आप लेट जाओ और फिर वो ऐसे हाथ करके मैं आत्मा हूँ ऐसे ऐसे करे, कुछ तो भी करवा रहा था वो। लोग बोले साहब मजा आ गया साहब। मैंने कहा में मजा आ गया कि साहब जब उसने वो एकदम लिटा करके आत्मा का अनुभव कराया तो हमें लगा कि आत्मा का अनुभव हो ही गया। मैंने कहा भाई साहब थक गए थे बहुत देर से तो सो गए थे, उसका आनंद था, ये अनुभव का आनंद नहीं था, ये वहाँ ब्रह्म में जाते वहाँ। तो जो आत्मा की सत्ता है वास्तव में वह आत्मा अर्थात मैं, मेरी सत्ता मेरी स्वयं से है, अन्न से नहीं है। मेरा स्वभाव जो है वह मेरा स्वभाव स्वपर प्रकाशक स्वभाव है। अब उस जीव के और क्या क्या लक्षण होते हैं, उसमें अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव दोष आदि कैसे आते हैं, उसकी चर्चा हम सुबह की कक्षा में करेंगे। तो इसी को हम आत्मा की सत्ता को सिद्ध करने के लिए, क्योंकि आत्मा की अनुभूति करनी है, उसके लिए हम आत्मा के स्वरूप को समझ रहे हैं। यद्यपि हो सकता है कि आप लोगों ने बहुत सारी बातें पहले सुनी हो, पर मैंने कल एक उदाहरण दिया था ना फ्लाइट का, क्या दिया था याद है? सब नहीं थे। वो अभी मैं आया फ्लाइट से तो एयर होस्टेज बोली, वो बताती ना बेल्ट बांधना, तो वो बोली यद्यपि आप सबने पहले ये सुना होगा और आप जानते होंगे, लेकिन मैं फिर बोल रही हूँ इसलिए आप फिर से ध्यान से सुने। क्या कि ऐसे बेल्ट बांधे, 2 सीटें इस तरफ हैं, गेट 2 गेट इस तरफ हैं, ये सब सुनना है। आपने सुना होगा तो भी। ऐसे आचार्य यहाँ कह रहे आपने यद्यपि 6 द्रव्य सुने होंगे, जीवस्ती गाय की चर्चा भी सुनी होगी, उनके लक्षण भी सुने होंगे, लेकिन आत्मा की अनुभूति के चाहने वाले फिर से सुने। क्यों? आत्मा की अनुभूति करनी है तो शांति से, धैर्य पूर्वक, रुचि पूर्वक ये अध्यात्म की बात, तत्व की बात को सुनना होगा। एक उदाहरण देकर के खत्म करता हूँ कि ये तो आत्मा के अनुभव की बात है, जिसमें आप ये कह सकते हो सब रिपीट हो रहा है। कोई आपको अच्छी सी कॉमेडी पिक्चर जम जाती है तो वो नहीं देख ले तो 4-4 बार हैं, कई लोग तो 10-10 बार देख लेते हैं, जो आपको जम जाती है। तो अगर आपको अपनी बात जम गई हो और कोई बात रिपीट आ रही हो किसी भी वक्ता के व्याख्यान में, तो आप उसको उतनी ही रुचि से सुने जितनी रुचि से आपने पहली बार सुना था, क्योंकि हमें आत्मा को इसलिए जानना है क्योंकि हमें आत्मा की अनुभूति करना है। इसी का दूसरा सेशन हम आत्मा की और क्या क्या गुण हैं उसके निर्णय के ऊपर, इसी का दूसरा सेशन हम कल सुबह चलेंगे। बहुत ही सुंदर चर्चा यहाँ से आदरणीय भाई सबके मुख से सुनी। मेरी सत्ता अनादि अनंत है।